नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बुक समरी के बारे में जो बहुत ही अच्छी बुक है। नाम है बुक का जीत आपकी। इसके राइटर हैं शिव खेड़ा और यह इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक की 33 लाख से अधिक कॉपी 16 भाषाओं में बिक चुकी। इस बुक के राइटर का कहना है कि सक्सेसफुल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए ना तो पक्का इरादा है और ना ही वो कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। ये बुक आपको नए लक्ष्य बनाने, आपको खुद के बारे में और आपके फ्यूचर के बारे में नए विचार पैदा करने में मदद करेगी। यह किताब आपको 3 चीज़ें बताएगी। नंबर 1, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, किस तरह से आप उसको हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, कब तक आप उस गोल को हासिल कर सकते हैं। जीत आपकी, और जो इंग्लिश में है यू कैन विन। इस बुक के ऑथर जो हैं वो शिव खेड़ा जी हैं। शिव खेड़ा अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम के फाउंडर हैं। वे एक लेखक, बिजनेस कंसल्टेंट, स्पीकर और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। शिव खेड़ा 16 बुक्स के राइटर हैं, जिनमें जीत आपकी बुक भी शामिल है। इस बुक में कुल 11 चैप्टर्स हैं। पहला, नज़रिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाइए। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचता था। उसके पास अलग रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम हो जाती तो वो गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता था। बच्चे जब उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो जाते थे, तो उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए आ जाते और उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। एक दिन जब गुब्बारा वाला ऐसा ही कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी कमीज़ खींच रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर कोई काले रंग का गुब्बारा उड़ाओ तो वो उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ। बच्चे ने फिर पूछा, अगर कोई लाल रंग का गुब्बारा उड़ाएं तो क्या वो भी उड़ेगा? इस पर गुब्बारे वाले ने बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि गुब्बारे के अंदर भरी गैस की वजह से उड़ता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही रूल लागू होता है दोस्तों। हमारा नज़रिया ही हमें ऊपर उठाता है और नीचे गिराता है। हमारा नज़रिया ही हमें कामयाबी दिलाता है। जो दूसरा चैप्टर, सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। दोस्तों, अगर हमें सकारात्मक नज़रिया बनाना है तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। पहला, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। चेंज फोकस एंड लुक फॉर द पॉजिटिव। सेकेंड, हर काम फ़ौरन करने की आदत डालें। मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। एहसान मानने का नज़रिया बनाइए। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम भी बनाइए। गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। 5, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करो। बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। 6, नकारात्मक असर से बचें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। 7, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालो। लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। 8, अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक काम से करें। स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। अब आता है तीसरा चैप्टर, सफलता जीत हासिल करने के तरीके। दोस्तों, हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करिए जो सफल लोग करते हैं। हर इंसान के लिए सफलता की परिभाषा अलग है। कुछ लोगों के लिए पैसा और दौलत सफलता है और कुछ लोगों के लिए शोहरत सफलता है। कुछ के लिए सेहत, कुछ के लिए पारिवारिक खुशी और कुछ के लिए मन की शांति सफलता है। सफलता हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। बिना कोशिश, बिना संघर्ष के हमें सफलता नहीं मिलती है। एक बार बायोलॉजी की टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे कैसे सूड़ी यानी कैटरपिलर तितली में बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही टाइम में तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि तितली की खोल से बाहर निकलने में मदद ना करें। इतना कहकर टीचर क्लास से बाहर चले गए। कुछ देर बाद तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। छात्रों को उन पर दया आ गई और उन्होंने खोल तोड़ दिया और तितली की बाहर निकलने में हेल्प कर दी, जिससे तितली बाहर निकलने के लिए अपना संघर्ष नहीं कर पाई, जिससे थोड़ी ही देर में वो तितली मर गई।
वापस आने पर जब टीचर्स को सारी घटना मालूम हुई तो उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से तितली की पंखों को मजबूती मिलती है। तितली की मदद करके तुम लोगों ने इसको संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मर गई। हमारी लाइफ में भी यही रूल लागू होता है दोस्तों। बिना संघर्ष के हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। चैप्टर नंबर 4, हमें कौन सी चीज़ पीछे धकेल रही है। अगर हम कार में ब्रेक लगा कर के चलाएं तो क्या होगा? हमारी गाड़ी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी। बार बार ब्रेक लगाने से गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा और गाड़ी बिगड़ जाएगी। बहुत से लोग अपनी लाइफ को भी इसी तरह से ब्रेक लगा कर चलाते हैं। ये ब्रेक्स हैं डर, ताल मटोल की आदत एंड कॉन्फिडेंस की कमी। यही चीज़ें हमें कामयाब होने से रोकती हैं। एक बहुत ही बढ़िया कोट है कि ज़िंदगी 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा था, क्या तुमने गेहूं की फसल बोई है? तो उसने कहा, नहीं, मुझे बारिश ना होने का अंदेशा था। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? तो उसने कहा, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े न खा लें। तब उस आदमी ने पूछा, आखिर तुमने बोया क्या है? तो उस किसान ने कहा, कुछ नहीं, मैं कोई खतरा ही नहीं उठाना चाहता था। हम लाइफ में भी कोई रिस्क ही नहीं लेते हैं और लाइफ की रेस में पीछे रह जाते हैं। चैप्टर नंबर 5, प्रेरणा। खुद को और दूसरों को हर रोज़ प्रेरित करें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना है कि ज़िंदगी में इंतज़ार करने वालों को अच्छी चीज़ें मिलती हैं, पर केवल ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। चैप्टर नंबर 6, आत्मसम्मान। सकारात्मक नज़रिया विकसित करना। आत्मसम्मान कुछ नहीं, बस हमारी खुद के बारे में सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारे जीवन पर, हमारे काम पर, हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आप भी अपना आत्मसम्मान बढ़ाना चाहते हो तो आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने निराशा को आशा में बदला हो, रास्ते के पत्थर को सफलता की सीढ़ी बना दिया हो। दूसरों की सच्ची तारीफ़ करने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें। जब कोई आपकी तारीफ़ करे तो उसका आदर से धन्यवाद जरूर करें। चैप्टर नंबर 7, आपसी मेलजोल का महत्व। खुशनुमा शख्सियत का निर्माण। एक बार एक बच्चा अपनी माँ से झगड़ा करके चिल्लाया, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, और डांट के डर से वहाँ से भाग गया। वो एक पहाड़ी की तरफ गया और वहाँ पर भी यही चिल्लाया कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, और उसकी ईको की वजह से उसकी आवाज़ गूंजी और उसको वही आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। ये सुन के वो डर गया और घर की तरफ भागा। घर पर जाकर उसने अपनी माँ से कहा कि मैं पहाड़ों पर एक भूत रहता है। उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। उसकी माँ सब समझ गई। उसने कहा, तुम वापस जाओ और वहाँ जाके चिल्लाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़के ने वैसा ही किया। जब वो चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसको वही आवाज़ वापस सुनाई दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस कहानी से हम सबको एक सबक मिलता है कि हमारी लाइफ भी एक गूंज यानी इको की तरह ही है। हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। दोस्तों, आज की यह बुक समरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो और इस बुक से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और उन सभी को शेयर ज़रूर करें जो इंस्पायर होना चाहते हैं और शायद उनकी भी लाइफ ऐसी टर्निंग पॉइंट लेके चेंज कर दे, क्योंकि सच में ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अंत में फिर यही कहूँगा कि शेयर भी कर दें। धन्यवाद।